नमस्कार मेरे YouTube परिवार, एक बार फिर से स्वागत है मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु झरने पर है। और आज एक पिकअप और डालने के बाद फिर ये आगे सरकवानी पड़ेगी। और जल्दी जल्दी मैं आ गया हूँ यहाँ पर। बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, इस कारण से जल्दी जल्दी क्या है कि यहाँ पर जो भी कार्य है छोटा मोटा संभालने के बाद टेबलेट दे दी के लटवा। एक बच्चा जो है उसको लग रहा है कि भाई जुकाम लग गया है, तो नाक में पानी सा पड़ रहा था, उसको बैठा है, रोटी भी खवाई है और उसको 2 टेबलेट दी है सर्दी जुकाम वाली। और बाकी यहाँ पर जो है कार्य थोड़ा मैं देख लेता हूँ, संभाल लेता हूँ, उसके बाद रवाना होऊंगा। गाय जो है सारी की सारी, क्योंकि सुबह जल्दी खोल दी थी, लडवा बोल रहा है भाई 6 बजे ही खोल दी थी गायों को, और शाम को ही तूड़ी भर के छोड़ देते हैं ठाणों में। 6 बजे खोलने के कारण क्या है कि ये इस समय तक लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक एकदम फुल चर के 2-2.5 घंटे में धाप लेती है। तब गौशाला में इधर उधर जगह जगह देखो घूम रही है, एक जगह रुकती नहीं है। ये देखो इधर उधर घूम रही है। इनको भी मतलब रोजाना चाहिए चट्टा, तूड़ी मिल जाए वही बहुत है, चट्टा तो कहाँ से आएगा रोज रोज। मतलब पानी गालने की आवश्यकता नहीं है, वैसे पंखा चलता रहेगा है? और पानी भी गाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नया फ्रेश कूलर है। कोई 1-2 महीने चलाया था पिछले सीजन में, नहीं चला तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और बाइक एकदम तैयार करके दे दी मिस्त्री ने है, ये देखो। और कोई छोटी मोटी और मिस्टेक है तो और करवा लाना भाई, ठीक। लडवा एकदम बढ़िया रखता है बाइक को, अंदर खड़ी कर लिए ला करके। और ये जो है आप देख रहे हैं, देखो कूलर को इस पर बेंच पर सेटिंग कर लिया है। बाहर ये यहाँ पर सोते हैं, वहीं पर ये जो लगा हुआ है देखो पार्टियाँ, इसमें लगाते हो क्या पलक में? हाँ, पर तो ये अगर बरसात आ गई तो भीग जाएगा, इसको तो अंदर रखा करो। बरसात आवे तो ले लेंगे भीतर। हाँ, और अभी 4-5 दिन से संभाला नहीं है, देखो नहीं संभाला तो ये बंद। इसका सिस्टम है ड्रॉप सिस्टम का, तो यही सिस्टम हो गया है कि इसको संभालना ही पड़ता है। इसमें नमक आता है, ये बात सही है। कुछ भाई बहन बोल रहे थे कि भाई नमक की मात्रा है पानी में, इस कारण से ये बंद होता है, तो ये बात सही है। ये देखो ये नमक जमा हुआ है इस पर, ये पाइप है और पाइप पर ये नमक जम गया है। इसका मतलब अंदर भी नमक है, जमता ही है और इसी कारण है ये ड्रॉप बंद हो जाती है। लडवा प्रत्येक पौधे को संभालना है, कोई भी बाकी ना रहे। नमक है पानी में, बहुत ज़्यादा नमक है, थोड़ा नमक नहीं है, बहुत ज़्यादा नमक है। और ज़्यादा नमक की वजह से ये बंद हो रहा है सिस्टम, संभालना ज़रूरी है। ये देखो ये केड़ का पौधा जो है पानी भी मिल रहा है, छाया में देखो इतना फर्क है। वो धूप में रहता है, वो इतना बढ़वार नहीं किया जितना इसने किया है। और ये फूलों के पौधे बहुत ही जोरदार है भाई, फूलों वाला। तो अभी आप देख रहे हैं प्रत्येक पौधे के पास जाकर के हमें यहाँ पर तीनों ही सेवादार लगे हुए हैं, प्रत्येक पौधे को संभाल रहे हैं, कहीं पर भी कोई बंद ना हो। और ये ड्रिप सिस्टम बंद होने का कारण नमक वाला ही कारण है, और कोई कारण नहीं है। इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण ये बंद हो जाता है। 2 दिन 4 दिन से घूम करके फिर के पूरे परिसर में हमें संभालना ही पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, संभालेंगे। पानी घालने से तो अच्छा है, बाल्टी जो पानी मिल रहा था उसकी वजह अभी जो बूंद पानी मिल रहा है, इस बूंद से पौधों में बहुत सारा फर्क आप देख रहे हैं। सरकार से लहला रहे हैं पौधे। और अभी मैं दिखाता हूँ 3 दिन पहले जो वापसी का पानी, टंकियों में जो पानी वापसी आता है, उसका भी यहाँ पर सदुपयोग करने से देखो बड़ में भी एक अलग तरह की रौनक आ गई है। ये देखो, ये आज से 3 दिन पहले ऐसे अलसाया हुआ सा खड़ा था, लेकिन आज एकदम पूरा रौनक पर है, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि ये जो गमला आप देख रहे हैं, इस गमले में पानी पूरा भरा जाता है। ये वापसी का जो पानी आता है यहाँ पर भरा जाता है पूरा, और साथ साथ में बूंद भी चल रहा है। ये पौधा दाप नहीं रहा था पानी से, बूंद से, इसी कारण ये वापसी का पानी यहाँ पर चालू कर दिया है। पूरा पानी आता है यहाँ, पीछे से ये मोटर बंद करते हैं तब तक है, या वाल फोड़ते हैं तब तक है, ये पूरा गमला भरा जाता है इसका। और ये देखो, मैं तो भाई वैसे ही घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, देख रहा हूँ।
कोई बंद दिखाई देता है तो उनको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर बंद है, चालू करो। ये देखो सेवादार दोनों ही यहाँ पर लगे हुए हैं, संभाल रहे हैं सारा का सारा सिस्टम, कहीं पर कोई बंद ना हो। देखो ये रौनक एक अलग ही आ गई है इन पौधों में भी। ये जो ऊपरी साइड के पौधे हैं, ये देखो बहुत ज़ोरदार रौनक आ गई है इनमें। ये पानी की मेहरबानी है, पानी की मेहरबानी है भाई। और परिसर में ये पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले दिखाई नहीं देते थे। पहले जो बड़ी फेरी की ये रोड है, कच्ची सड़क बनाई हुई है, उसके पास वाले दिखाई दे रहे थे, बीच के पौधे दिखाई नहीं देते थे। लेकिन अभी पूरे परिसर में इस प्रकार से पौधे दिखाई देने लगे। ये देखो 50 पौधे मैं लेकर के आया था, उनमें बहुत सारे पौधे जल गए हैं। अभी बरसात का टाइम आते ही और लगाएंगे। बाकी कोई खाली स्थान देख रहे हैं या खाली जगह देख रहे हैं, वहाँ पर भी पौधे लगाएंगे। पूरा बाग बनाना है हमें, बगीचा बनाना है यहाँ पर। ये देखिए हमारा खेत ट्यूबवेल वाला, और यहाँ पर सरसों भाईडी। अरे ट्यूबवेल वाला वो एक ही है आपने तो। सरसों वाला और सरसों काट ली और अब पलव काट दिया खेत में। और ये बीजेपी खड़ी है, ये बीजेपी खड़ी है मेरी। अब अभी बीजेपी जान नहीं लग रही है, और साल हो गया शायद 15-20 नहीं जान लगती। और ये धनिया आ गई। आज कोई काम से आए हुए हैं हम, कुछ काम था इसलिए मैं धनिया आ गई। ये देखिए आए हुए ना 2 साल तो। हाँ खड़ी बोर हो जाए, गाड़ी बोर हो जाए। ये वास्ते श्यामा की गाड़ी ने घुमाई करा लेवा और हम भी घूम लेवा, और ये हमारी ढाणी भी दिखा देवा। बहुत साल हो गए ढाणी दिखाए हुए। ये देखिए ए शाबाश। खा गया नहीं तो आंगन कोई इलाज कोई नहीं है। 14 टिक्का तैयार है। अरे भाई सुंडी के बार लाग सी तेरे। हाँ खा गया तो आंगन के इलाज है। देख तू है बंदड़ है, बंदड़ है। वो देखो आंगन पौधो छोटा सा लगायो 2-3 साल में अपन आया को हैं। ओ यावले गए देखे बोल्टी कटवाई है, पंजाब चकरा दिया बोल्टियां। तो भाई खेत हमने दे रखा है ठेके पर। इनके फसल हो चाहे 3 लाख की, चाहे फसल हो 13 लाख की है। आप अटक्या में देवा आपने तो ठेके दिए अपना खेजड़िया नहीं तरीकों नहीं काटनी। ऐसी कोई नहीं बात। दीवार पड़ी है तो दीवार पड़ी है, टंकी उठा लिया तुमने तो उठा के बाबी ने मेले पड़ी है, फूट की बात पड़ी उठा नहीं पाओ पछी। और अच्छे ठाण दुखता नहीं जिम पानी जानतो। ओ यावले गए ओ भी तुम क्या यावले ले पानी ले गड्ढा बना बेचा। बेटा के सामान वो के खड़ा है गेंग है। मूंगफली रख दिएंगे। अच्छा ये दूंदरा हुए भी ने क्या करे आगे मूंगफली के बीजान खातर। हाँ बीज रखे हुए मूंगफली। और विशेष काम है हमारा ये था आज। ये देखो हमें वहाँ गौशाला में इसकी सख्त जरूरत है। जी कहता का थारा 3 ही गुदड़े हमारा है 17-18 गुदड़ा से डड़े है। एक और बार काटो गाड़ी था छेड़ दिया तो सामान खट्टी गेर सी तो घरे ले जागे। अरे तो लिया काम में ले ओ पक पर में ए काम मत लिया को यही भीड़ हो रही है। हां तो गाड़ी में घाल के ले जी घरे। दोरा बहुत बड़ा बहुत हन गेठा दोरा बहुत बड़ा। हां ठीक है ले ले तो घाल ले गाड़ी के मैं क्यों कर लूं। हम उतार दे ना उतार दे वो उतार ही दे सिर घाल ही दे सी गाड़ी में कोई दिक्कत को नहीं। तान के तो नहीं मां गल न तक लल उन्होंने काट दिया बैठा को नहीं। ओ मेरो भी गागरिए को इम एक अब गले लेटा परांगा याद हमारी मामा गुदरा देड़ती नहीं सारी यादाश्त है। ओए मारो ये के अब मारवा पुर चाल सीखेंगे पर हां ओ सिया गयो सिया का तले आप पता नहीं। हां पहले कौन खबर मेल देन तो नहीं अठे से क्यों जाती तेरा गुदरा तो फूटा तो एक किंग है ए फूटा तो कौन जा कर दिया। हां ए मेरा ये मैंने 4 ही गुदरा फूटा दे और फूटा गुदरा से करे हो गया तो जब कौन सा है दिन तक ही नहीं गुदरा रे। हाँ ये चीज़ें है बैठे गौशाला में सेवादारों के लिए काम आसी। देखो ये पंखा भी सेवादारों के लिए काम आएगा। और गाड़ी हम ये लेकर के आए हैं तो माचा तो ले जा नहीं सकते। 2 माचा और है यहाँ पर
वो माचा भी कभी मैं गाड़ी लेकर के आऊँगा तो ले जाऊँगा, लेकिन आज गूद डांगी तो एकदम मैं भरपूर ढांग लाग जी से आले ए भी गाड़ी में गेट ले जाता तो ठीक को नहीं हो गया, इम कट गाल सी तू लाडली सीट पर लेकिन भी भाई ने बुला तो वो गाल देवे तो इमा से देखो गुद्दड़े गाड़ी में, ये गुद्दड़े सेट कर लिया है श्यामा की गाड़ी में। श्यामा अगर वीडियो देखेगा तो रोला तो करेगा रोला कर जी कैसे मैं देख गड्डी को मेरे रेट मालियो बनाए हुए गुद्दड़े गुद्दड़ गाल के ए ओ पंखो पंखो आ तो जी सीगे देख हैं इनो बाली अंता तो ठीक हो नहीं बने इन्हें थोड़ी बहुत हलानी जरूरी है ये वास्ते। हाँ चलो जड़ दे तो भाई किनो किनानी ने गुद्दड़ तो गाल लिया है, पंखा भी गाल लिया है गाड़ी में और अभी हम जा रहे हैं छत के ऊपर। छत पर बैठ के 2 मिनट बात करेंगे, आपको भी बताएंगे कि यहाँ किस प्रकार से हमने 13 साल गुजारे थे इस ढाणी में। और इसे ढाणी यानी बहुत लेट बनी ढाणी, तो इससे पहले तो झोंपड़ी बनाई वो भी बढ़ गई, आग लग गई तब। और उसके बाद 3 मकान बनाए, 2 मकान एक रसोई बनाया छोटा छोटा। और उसके बाद ये पूरी ढाणी मतलब चारों तरफ से आप देख रहे हैं इतनी बड़ी ढाणी बनने में तो बहुत समय लगा। 2008 में बनाई, 4-5 साल लग गया, जैसे 4-5 साल बाद बनी। और ये हमारी मजबूरी थी कि घर पर तो घर बनाया हुआ था, घर हमने 2002 में ही बना लिया। अपन घर 2002 में बना लिया, 2002 में घर बना लिया था। लेकिन हमारे पास उसमें आमदनी के 2 ही स्रोत थे, एक तो स्टैंड पर दुकान मतलब होटल चाय पानी का जो भी मानो, और उसमें छोटा मोटा और भी अन्य सामान रखते थे। और 2 ही भाई थे तो अलग अलग हमें काम संभालना जरूरी था, आजा करने लगे। लेकिन घर पर जो है वो जो पुराने वाला घर जो अभी वो हमने बनाया, और बनाया हुआ घर ही छोड़ करके हमें यहाँ पर झोपड़ी में आकर रहना पड़ा, क्योंकि वो समय ऐसा ही था। आज से 25-26 साल पहले कुआं चालू होता था, नया नया कुआं चालू करते थे, फिर किसान जो है वो कुआं चालू करके और फसलें बोते, अच्छी अच्छी फसल होती, फुहारा चाल सी ये है वो है। और कर्जा भी बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता था कुआं चालू करने पर, तो वो भी फिर उसी से उतारना पड़ता था मेहनत करके। इस प्रकार से हमारा कोई मकसद नहीं था यहाँ ढाणी खेत में बनाने का और का पहले से मकसद की कोई टब्बर पालन खातर खेत आनो पड़ियो और कमानो पड़ियो टब्बर पालन खातर। हाँ और खेत आनो पड़ियो और कमानो पड़ियो, खेत में रहना पड़ियो। मजबूरी वह मजबूरी मतलब है, घर छोड़ के खेत कमाया पर वह मजबूरी तो ही आमदनी में और कोई स्रोत हो को नहीं। और टाइम ही सही है, टाइम का माँ मतलब मजदूरी भी 10 रुपया का माँ, 10 रुपया मजदूरी शुरू का माँ 10-20 रुपया 20 रुपया ही शायद 20 रुपया मजदूरिया सस्ता मिलता है तो फसल कोई की बट तो कोई नहीं फसल कोई की टिप्पन लेके मजदूरी आ जाता। आजकल तो गाड़ी गेट आगे लगा जन सड्डा भाई नखरा करे एन तेन करे, जे तो सुरजन सुर चला चला के टिप्पन लेके आ जाता पूरे दिन काम करता पूरे दिन। तो आज मैं खड़े हमारी ढाणी वाली छत पर, मकान की ढाणी वाली छत पर। तो वह दिन याद आवे क्या ढाणी बनी किया ही और किया टाबरान पढ़ाया, और किया टाबर तावड़े वहाँ एरिया में कर जाता, कोई गाड़ी कौन लागती, कोई बस कौन लागती, पैदल जानो पैदल आनो। और छोटा छोटा बच्चा 2 किलोमीटर जाता है स्कूल, कटे स्कूल पड़ी बट 2 किलोमीटर जानो 2 किलोमीटर वापस आना। और चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो स्कूल तो जाना ही पड़ता। और आजकल तो बहुत साधन चाल गया भाई, ये टाइम में ये बहुत ही मतलब है कैस ताली भुगत गए, बहुत ही कमी देख गए, तारबंदी भी कोनी, बाढ़ भी कोनी, पूरी रात रोज रुखाड़ना, गाया रुखाड़नी पूरी रात फसल ने बचान खातर है। और ढाणी में भी लगभग 10 गाय भैंस एनी टाइम रखनी, बी टाइम में दूध बेचने में भी आ प्रक्रिया को नहीं थी, कोनी अपन बेचता कोनी इतो सरसो कोनी अपने। हाँ बेगाम हो तो अपन ध्यान कोनी, अपन सदा खेत में रहता नहीं। आजकल तो गांव ढाणी घर मतलब पिकअप जागे दूध लिया हुआ है। तो आजकल तो बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी, लेकिन भी टाइम
भाई खड़ी ले गया आंता चाटो आटो ले गया आंता तो एक नारा गाड़ी आती नारा गाड़ी पर ले रहा था और नारा गाड़ी पर ही ले रहा था नारा गाड़ी पर जाके आटो पिसा के ले आता और मतलब वो खड़ चाटो जो भी ले गया आंता गाँव भैंस वास्ते बिंग वो घी करता फिर घी बेचता क्यों खान था या भैंस तड़की लगभग 2-4-5 किलो कभी कोई बाहर त्योहार कोई कोई दे दियो तो नवरात्रा है कोई होली दिवाली है कोई थोड़ा बहुत दे दियो तो बुलाई और घरी रहूं तो की कई के आंगो की करेड़ो कोनी उलो ए खेतण करेड़ो कोनी तावड़े बलेड़ा कोनी दुख पायड़ा कोनी तो मैं तावड़े ही बलेड़ा खेती घणी करेड़ी है धन घणो रखेड़ो है और सारे दिन काम करेड़ो है मजूरियां सगे सो काम करेड़ो है सगली ताती तुरिया में करनी कलेड़ा में करनी चाहिए में तो कोई यहाँ नहीं जाने को है तो खुले चुकिया कौन चुकिया नहीं खुले कौन चुकिया बहुत दौरा करे पाठे फूकने में तो बहुत टाइम लगे बहुत टाइम लगी तो भाई ये है कहानी हमारी ढाणी की जहाँ पर बच्चों का बचपन और हमारी जवानी बीत गई और अकेले भी बहुत दिन यहाँ पर रहना पड़ा था हमें जब श्यामा लास्ट में श्री डूंगरगढ़ पढ़ने लगा तब हम दो ही रहते थे ढाणी में लेकिन वो समय हमने निकाल दिया उस समय हमें ये पता ही नहीं लगता था कि हम अकेले हैं क्योंकि हमें ये रात और दिन प्रयास करके भागम भाग परिश्रम करना पड़ता था यहाँ पर तो लगे रहते थे लगातार पशुपालन का भी और खेती का भी ये कार्य ऐसे होते हैं कि आदमी को समय नहीं मिलता है किसी भी प्रकार से समय नहीं मिलता है किसान को रात और दिन प्रयास करना पड़ता है भागम भाग रहना पड़ता है तब जा कर के खेती हो पाती है पशुपालन हो पाता है तो इस प्रकार के कार्य करते थे अब वो पुरानी कथा गाने से क्या फ़ायदा है तो आप देख रहे हैं यहाँ तक है ये जो पाइप पड़ी है यहाँ तक ये सीमा है उससे आगे छोटे भाई का है खेत ये 17 बीघा ज़मीन हमारे बाप के नाम थी वही हमें मिली और इसी से टाइम पास हो रहा है भाई चाहे इनको किसानों को फसल चाहिए 3 लाख की हो चाहे 13 लाख की हो चाहे 30 लाख की हो हमें जो है साल का 3 लाख रुपये ये दे रहे हैं खर्चा बर्चा सारा कुछ इन्हीं का है और इसी से हमारा जो है टाइम पास हो रहा है घर का। प्रकाश जी सुथार गांव आकली जिला बाड़मेर से 200 रुपया। एक गौ माता भक्त गुप्तदानी बहन नगर शिमला हिमाचल प्रदेश से 1100 रुपया। बहन अंजू देवी जी चौहान नगर जयपुर से 300 रुपया। एक गौ माता भक्त गुप्तदानी बहन नगर जोधपुर से 101 रुपया। बिहारी चंद जी शर्मा गांव रुल्याना पट्टी जिला सीकर से 101 रुपया। भाई नवल किशोर जी जांगेड़ नगर सीकर राजस्थान से 551 रुपया। ईश्वर सिंह जी गांव चैनपुरा जिला झुंझुनू से 101 रुपया। सतपाल नाथ फौजी गणपत नाथ जी बादू गांव कटेहड़ा जिला फाजिलका पंजाब से 110 रुपया। भारती चंद्रशेखर जी शर्मा नगर जोधपुर से 251 रुपया। बहन सुषमा वीर सिंह जी नगर फरीदाबाद हरियाणा से 500 रुपया। मान सिंह जी बेनीवाल परिवार गांव मुंडा हनुमानगढ़ से 251 रुपया। बहन सुमन रानी जी नगर सिरसा हरियाणा से 121 रुपया। अभय सिंह जी वैद IDPL नगर हैदराबाद से 108 रुपया। एक गौ माता भक्त गुप्तदानी भगवान खाटू श्याम जी नगर बालोतरा से 501 रुपया। गोविंद जी एंड स्वर्गीय मुक्ता जी मिश्रा परिवार नगर मंदसौर मध्य प्रदेश से 1001 रुपया। एक गौ माता भक्त गुप्तदानी नगर श्री गंगानगर से 251 रुपया। भाई अरमान सिंह जी गांव जित्तो मंडी फरीदकोट पंजाब से 101 रुपया। बहन मनीषा शर्मा नगर डीग जिला भरतपुर से 101 रुपया। मोहनलाल जी खाती गांव जसरा शहर नोखा बीकानेर से 251 रुपया। रामनिवास पुषाराम जी गांव बामणिया जिला चूरू राजस्थान से 500 रुपया।
सुभाष जी डाका गांव उकमपरा जिला सिक्करहाल पुणे महाराष्ट्र से 101 रुपया। एक गो माता भक्त गुप्तदानी बहन नगर विशाखापट्टनम से 202 रुपया। काशीनाथ जी भोले गांव वसींद ठाणे महाराष्ट्र से 201 रुपया। सुनीता जी मान एंड परिवार नगर लोडा पलावा नवी मुंबई से 500 रुपया। और मंगाराम जी सुथार गांव डिगरना जिला पाली राजस्थान से 101 रुपया। बहुत बहुत आभार मेरे यूट्यूब परिवार। इसी प्रकार से आप नित्य प्रति साधु जर्नी के वीडियो देखते रहें। ये जो पुरानी बातें हैं ये कभी कभी याद आ जाती हैं। हम तो इस बार तो 2 साल से ढाणी गए थे और ढाणी जाने का कारण हमारा एक पंखा लेकर के आना था, क्योंकि जल्दी ही यहाँ पर नए सेवादार आ रहे हैं तो वो पंखे की ज़रूरत वहाँ पर उनको भी पड़ेगी। तो पैसे खर्च करने के बजाय वो पंखा हमें याद आ गया और वो लेने के लिए गए। और इसी प्रकार से आप साधु जर्नी के साथ बने रहें। व्हाट्सअप नंबर 7014757762 है, आप ज़रूर अपने मोबाइल में ऐड करें और साधु जर्नी नाम लिखें। जय श्री राम, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।